वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी से के हिसाब से क्या पहलू होने चाहिए। आवाज़ आ रही है? यस और नो? यस सर। ओके। यस तो यस यस बेसिक आ ऑफ रही है। या बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से क्या पहलू नॉन होने चाहिए हमको फर्स्ट सेशन में हमने देखा। बाद में देखा कि केपी के हिसाब से जो इंट्राडे में बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए क्या सेटअप होते हैं, कैसे मैनुअल जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैसे वर्क होता है, प्लस सेटअप के हिसाब से हमने 2-3 एग्जांपल्स देखी। ठीक है, अब नंबर ऑफ एग्जांपल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है और किस हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से इंट्राडे में निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई प्ले कर रहा हो तो यस और नो? यस सर। ये सर कर रहे हैं। ओके, मोर देन 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो किसी के पास और इंट्राडे में प्ले कर रहा हो? सर मैं बैठे है कोई? मोर देन 5 एक्सपीरियंस है बट प्ले नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसलिए। योर गुड नेम सर? मैं नयन बोल रहा हूँ बॉम्बे से। मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है बट मैं इंटरनेट पे नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास वो सेटअप नहीं है उसका। ओके ओके, ठीक है। मैं और सर और किसी को 2-3 साल का एक्सपीरियंस और इंट्राडे में प्ले कर रहा हो? सर मैं कर रहा हूँ जीरोधा में कर रहा हूँ सर। ओके, योर गुड नेम सर? विभू दत्ता महापात्र। ओके, और कोई? मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा अभी टाइम नहीं हो रहा है तो बट मैं कर रहा था बीच में थोड़ी दिनों के लिए 2-1.5 साल Okay. 2 साल। क्या ऐसे टेक्निकल से आपने करीबन आप टेक्निकल सेटअप से ही काम कर रहे होगे मे भी, तो करीबन जी, जी। प्रॉब्लम्स क्या रहती है सर? कोई शेयर करना चाहे? हेलो सर। हाँ सर सर। नेक्स्ट डे का पता नहीं रहता भी कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, कोई पता नहीं लगता भी नेक्स्ट डे क्या बम फटेगा। या सर, ओके, नो इश्यू। और सर कोई अपना कैपिटल्स मोर देन 1 लाख लॉस कर चुका है ऐसा कोई? कोई बात नहीं, ठीक है। यस तो यस सर मैं कर चुका हूँ सर। ओके, नो इश्यू सर, ठीक है। सर मैं कर चुका हूँ। ओके सर। मैंने और भी कोई इक्विटी स्टॉक्स या एमसीएक्स में ट्रेड कर रहा हो ऐसा कोई बंदा? हाँ सर मैं कर रहा हूँ सर इक्विटी मोर और देन एमसीएक्स। सर मोर देन 1 लाख के कैपिटल से कर रहे हो, यस और नो? जी 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 यस, जी। ठीक है। तो एक फेयरनेस रहती है ट्रेड। और कोई बताएगा कि आपको विद इन अ 1 मंथ या विद इन अ 1 वीक पैसा डबल करना है तो ऐसा कौन सा सेक्टर है, कोई बताएगा? विद इन अ 1 मंथ या विद इन अ 1 वीक पैसा डबल करने वाला सेक्टर बताइए सर। ये तो कोई बैंक निफ्टी। या करेक्ट वन? ओके, ठीक है। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा सेगमेंट्स है जहां वॉलेटिलिटी हाई रहती है और विद इन अ 1 आवर या विद इन अ 2 आवर्स पैसा डबल हो सकता है। ठीक है, अगर सही में सेटअप्स नॉन हो, सही में अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल सही हो या आप स्मार्ट ट्रेडर हो। ठीक है, तो इक्विटी मेरे हिसाब से अगर आपके पास मोर देन 5 लाख या मोर देन 10 लाख का कैपिटल है तो आप 1 मंथ में पैसा डबल कर सकते हो। एमसीएक्स में सेम, सिल्वर में आप इंट्राडे प्ले कर रहे हो या वीकली पोजिशनल कर रहे हो तो आपका पैसा डबल हो सकता है। एक सिल्वर सेक्टर एक ऐसा है एमसीएक्स में और जहां वॉलेटिलिटी बहुत ही रहती है। और बैंक निफ्टी एक ऐसा सेगमेंट है वहां आपको अगर एक्सपायरी के दिन भी थर्सडे को वीकली एक्सपायरी रहती है, एक्सपायरी के दिन इतना वॉल्यूम्स रहता है जहां आपके पैसे डबल हो सकती है अगर सही मायने में आपका सेटअप्स रेडी है, टेक्निकली आप इतने साउंड्स हो और ये एस्ट्रो सेटअप को अगर मून साइकिल को आप जज करना चाहोगे। ठीक है, यानी अगर मून साइकिल को आप सही में फॉलो करोगे, सही में प्रैक्टिस करोगे लगातार, में मेरे हिसाब से तो 90 डेज की प्रैक्टिस, 90 लाइव ट्रेडिंग डेज की प्रैक्टिस, पेपर ट्रेडिंग आपको एक्यूरेसी दिलाएगी, आपको एक एक्सपर्टाइज दिलाएगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस।
इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेटअप कैसे जज करना है वो नंबर ऑफ एग्जाम्पल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है कि डिसिप्लिन, डिसीजन एंड नॉलेज, मैंने पुराने वीडियो में भी बहुत सारे बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एसएल लगा के रखिए, कैपिटल 2 लाख का हो, रातों रात 50 कैपिटल्स अपना 50% कैपिटल जीरो हो जाता है, तो हम चाहते हुए भी कुछ नहीं, यानी कैपिटल को बचा के रखना मार्केट में बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन मैनर में काम किया कीजिए, ठीक है। और कुछ सेटअप मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 मिनट की कैंडल चार्ट, बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट ओपन करके रखिए। मार्च 2020 का सेटअप ओपन करके रखिए। अ, 2 मिनट जल्दी चालू कर दिया धवल सर। क्या सर? 2-4 मिनट जल्दी चालू कर दिया, कनेक्ट होने से पहले ही हो गया। सर कब कुछ तक नहीं, चालू? चालू चालू किया कुछ, अभी खाली जस्ट सभी स्टूडेंट का ओपिनियन ही मांगा है, और कुछ हाँ, स्टार्टअप वो नहीं। आप सिल्वर का कुछ बोल रहे थे, बैंक निफ्टी सिल्वर का सर वो सब। वही कोशिश कही है कि रातों रात डबल पैसे कैसे कौन से सेगमेंट में हो सकते हैं, उसी के ऊपर डिस्कशन किया है, और कुछ डिस्कशन नहीं किया। अच्छा, ऐसा है। यस, ओके। रातों रात करोड़पति कैसे हो जाए, वही उसी के बारे में सर डिस्कशन हुआ है बस। तो तुम्हारी कृपा से हो गया। हाँ सर। 18 मार्च 2020 का सेटअप ओपन करके रखिए। जो भी डीमेट अकाउंट यूज़ कर रहे हो, 5 मिनट की कैंडल चार्ट ओपन करके रखिए। कौन सा है सर? मार्च और 18 मार्च। हाँ 18 मार्च, यस सर, ठीक है। आपके स्क्रीन एक के एक सामने। सर एक डाउट है यस सर। हाँ सर बोलिए। मतलब अभी अगर डिस्टर्ब ना हो तो आप नहीं नहीं, वो दूसरी वाली कैंडल लगाने के लिए बोलते हैं, हाइकिन वाली कैंडल लगाने के लिए बोलते हैं हैकिनासी शायद। सर, हैकिनासी। हाँ, उसमें और नॉर्मल वाली कैंडल में क्या फर्क होता है सर, अगर सर क्विकली आप बता पाए तो। सर नॉर्मल वाले कैंडल और हैकिनासी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हैकिनासी एक ऐसी चीज़ है कि वो जनरली एक वन वे ट्रेंड रहता है, वन वे डायरेक्शनल है, सुपर ट्रेंड जिसको बोलते हैं, तो अच्छा, हैकिनासी में इंडिकेट करता है, ओके, इसीलिए वो लगा के रखनी बेटर है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो 18 मार्च का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने, कोई बताएगा कि 18 मार्च के सेटअप में क्लियर है। बी नंबर की कॉलम टाइम इंडिकेट करती है, सी नंबर की कॉलम मून के परसेंटेज इंडिकेट करती है, ई एफ और जी नंबर की जो कॉलम है मून के नीचे का नक्षत्र और सबलॉर्ड की पोजीशन इंडिकेट करती है, और जे नंबर की कॉलम मून के कॉम्बिनेशन। प्रायोरिटी 1 हमको ई एफ जी की कॉलम को देना है, सेकंड प्रायोरिटी जे कॉलम को, और थर्ड प्रायोरिटी सी कॉलम को देनी है, ठीक है। तो ये कोई बताएगा 920 से लेके करीबन 1120 मार्केट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, कोई बताएगा? ये 920 से 1040 तक 1120 तक मार्केट डायरेक्शन नेगेटिव रहेगी, क्योंकि एक तो 8-12 है और 9-12 कॉम्बिनेशन। या तो करेक्ट। जनरली 6-8-12 नेगेटिव होते हैं और 9 भी एक नेगेटिव ही होता है। 11 नहीं है उसमें, 11 नहीं है। हाँ, मैं नेगेटिव बता रहा हूँ। सर सभी लोग अपना आवाज़ म्यूट कर दीजिए प्लीज़, बाकी लोग को डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो 9:15 टू 11:20 या 11:30 तक एक मार्केट में नेगेटिव रहनी चाहिए, ठीक है। क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि मून इटसेल्फ 8th हाउस एंड 9th हाउस में पड़ा है एंड 12th हाउस में विनस पड़ा है। दो की भी डायरेक्शन हमेशा चेस की तरह नज़रिया रखो, ठीक है। और 11:30 से लेकर करीबन 12:40 तक क्या रहनी चाहिए डायरेक्शंस? अपवर्ड रहनी चाहिए ऊपर बिकॉज रहना चाहिए। ठीक है। और ठीक केतु है, आया 12:40 है। के 12:40 से 3:30 के बीच में, या 12:40 से लेके करीबन 2:40 तक क्या डायरेक्शंस रहनी चाहिए? अपवर्ड रहनी चाहिए।
बिकॉज 7-11 आ रहा है और नहीं केतु नहीं, एक बजे से, हाँ 1 बजे की बात कर रहा हूँ, करीबन बजे। 12:40 से। वो नेगेटिव है, डाउनवर्ड रहेगी। ओके 9 आ रहा है। नेगेटिव डाउन। या करेक्ट वन, ठीक है। तो सेटअप आपके सामने, सेटअप को पढ़ना है आपको, नो है, ठीक है। मार्केट क्या बिहेव करता है और क्या पहलू होते हैं, ठीक है। 9:15 टू 11:30, 11:30 टू 12:40, 12:40 टू 2:40, ठीक है। मार्केट क्या बोल रहा है, 5 मिनट की कैंडल चार्ट आपके स्क्रीन के सामने ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एटीन मार्च का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने। पिवोट पॉइंट एज अ स्टैंडर्ड कहाँ दिख रहा है सर आपको? पिवोट एज अ फिबोनाची कहाँ दिख रहा है सर आपको? कौन से लेवल पे दिख रहा है, कोई बताएगा? 22,515, ठीक है। पिवोट पॉइंट एज अ स्टैंडर्ड, पिवोट एज अ फिबोनाची 22,515 पे है, ठीक है। मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, उसके बिलो ओपन या हो रहा है या अबो ओपन हो रहा है, कोई बताएगा? बिलो ओपन हो रहा है। ओके, ठीक है। अपनी लॉट साइज बढ़ जा, मार्केट का सेटअप क्या बोला है, 9:15 टू 11:30। एस्ट्रो सेटअप क्या बोल रहा है? नेगेटिव नेगेटिव। अपनी लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए या डबल हो जानी चाहिए, यस और नो? अपनी बाद में 7-11 कॉम्बिनेशन है। यस, लॉट साइज कब बढ़ जानी चाहिए? जब पिवोट के नीचे ही मार्केट खुल रहा है, ठीक है। एस्ट्रो सेटअप्स भी बोल रहा है कि चिल्ला चिल्ला के 9:15 टू 11:30 इज अ नेगेटिव सिनेरियो। टेक्निकली भी क्या बोल रहा है, टेक्निकली भी बोल रहा है कि 22,515 के नीचे खुले मार्केट तो नीचे ही जाना है, ठीक है। डबल कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन है, लॉट साइज 10 डबल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 9:15 टू 11:30 के हिसाब से मार्केट नेगेटिव ही जाना चाहिए। एस्ट्रोसिस टेक्निकल भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि नेगेटिव जाना है। मार्केट ओपन हो रहा है 22,515 के नीचे ये हो रहा है। 11:30 के अराउंड मार्केट कहाँ किसको रिस्पेक्ट कर रहा है, 21,073, ठीक है। आप देख सकते हो अप्रोक्स मूवमेंट कितने पॉइंट्स की हुई, 500 पॉइंट की। मोर देन 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट। मोर देन 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट ऑप्शन में कितना पैसा करती है? Almost 600 points nearby, sir. यस, ओके, नो इशू, ठीक है। तो बाद में 11:30 के बाद आप 11:30 से लेके 12:40 तक, 12:40 या 1 बजे तक एक अपवर्ड सिनारियो होना चाहिए था, मगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करा। कट योर पोजीशन एंड मिनिमाइज योर लॉस, ठीक है। भले हमारे हिसाब से 21,073 के मार्केट ऊपर जाना चाहिए 11:30 के बाद। क्यों जाना चाहिए, 7-11 के कॉम्बिनेशन थे, मगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। कट योर पोजीशन एंड मिनिमाइज योर लॉस, ठीक है। वेट कीजिए 1 बजे का, 12:40 का। 12:40 मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है? 12:40 मार्केट खड़ा हुआ है करीबन 20,000, हम देख सकते हैं 20,300 के अराउंड, ठीक है। बाद में क्या होता है, सेटअप क्या बोल रहा था? सेटअप बोल रहा था कि फिर से नेगेटिविटी होनी चाहिए थी 18 मार्च के हिसाब 1 बजे के बाद, ठीक है। मार्केट क्या बिहेव करता है? नेगेटिव। ठीक है, मार्केट एक Down. साइड में मार्केट रहा हुआ है, ठीक है। ओके, तो सेटअप जब भी, लॉट साइज कब बढ़नी चाहिए? जब पिवोट के नीचे में मार्केट कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है और सेटअप भी बोल रहा है नेगेटिव से, तब लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए। और हमारा जो एस्ट्रो टाइम स्लॉट जो बोल रहा हूँ कि 9:15 टू 11:30, मोर देन 1 आवर्स या मोर देन 1.5 आवर्स, मोर देन 1.5 घंटे से ज़्यादा एस्ट्रो टाइम स्लॉट है हमारा, तब जाके हमारी लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं। सर एक क्वेश्चन है, अभिषेक या सर। बोल रहे हैं।
सर ये आपका जो ऑप्शन है उसका स्ट्राइक प्राइस क्या लेते हैं यहाँ पे? यानी मतलब जो हम लोग ऑप्शंस आप बोल रहे थे तो ऑप्शंस का एक स्ट्राइक प्राइस हम लोग लेते होंगे ना? हाँ सर, जहाँ वॉल्यूम मतलब और जहाँ भी वॉल्यूम ज़्यादा है वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे ट्रेड किया कीजिए तो बेटर है सर। ओके। ठीक है, तो 26 मार्च का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने है। Sir, why here considered 8 for K2 instead of 12? सॉरी। For 26/3/2020, हाँ, for 920 slot, K2 number is given as 8. Why instead of 12 here it is considered as 8? 26 मार्च। Yes, for 920. 1 मिनट सर। 12, 8, 12. EFG column. 280 column. Yeah, yeah, that one. हाँ, Why for K2 8 considered instead of 12? सॉरी सर, It's रिपीट not कर। considered, it's there. The planet is the nakshatra. मून मून Ketu is the मून nakshatra in मून this की case. पोजीशन सर 12th हाउस में पड़ी हुई है और केतु की पोजीशन 8 Okay, हाउस में पड़ी है। 920 के टाइम okay. स्लॉट के अगेंस्ट। यस, Okay, it is position of the planet. Okay, okay. यस। E number Thank you, sir. indicates the planet position, F number indicates the nakshatra position, and G नक्षत्र number indicates the sublord position. Yes. सब लॉट Okay, thank you. सर जो केतु का पोजीशनिंग है इसमें से नेगेटिव आके फिर पॉजिटिव होता है। सॉरी। 920 से केतु जो इंग्रेस हुआ है वो इनिशियली नेगेटिव होके फिर पॉजिटिव हो रहा है सर। सर डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर। 26 मार्च का सेटअप से 26 मार्च का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। 920 टू 940 के बीच में मार्केट में एक नेगेटिविटी होनी चाहिए थी, ठीक है। 940 से 11th नंबर की एंट्री हो रही है, ठीक है। 11th नंबर की एंट्री 940 के अराउंड या 945 के अराउंड हो रही है, ठीक है। और 940 से लेके करीबन आप देख सकते हो 1 बजे तक, ठीक है। एक सिनारियो 11% से लेके करीबन 100% हो रहा है और एक पॉजिटिव सिनेरियो भी यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो 940 915 टू 940 एक नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है। बाद में 10 बजे या 9:50 के अराउंड 11th नंबर की एंट्री हो रही है और वहाँ से एक पॉजिटिविटी दिख रही है और वो करीबन पॉजिटिविटी आपको 1 बजे तक दिखेगी, ठीक है। बाद में 11th भी लैप्स हो रहा है और एक नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है और नेगेटिव श्योर सिनेरियो आप देखोगे तो 2 बजे के बाद बन रहा है। तो 2 से 3:30 के बीच में एक नेगेटिविटी होनी चाहिए थी, ठीक है। और 10 बजे से लेके करीबन आप देख सकते हो 1 बजे तक एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी। क्यों पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी? 7th 11 के कॉम्बिनेशन है। मार्केट क्या बिहेव करता है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल चार्ट 26 मार्च, ठीक है। मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, क्या रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। 940 तक एक नेगेटिविटी होनी चाहिए थी मगर मार्केट ओपन हुआ करीबन 18,500 के अराउंड, ठीक है। 940 तक नेगेटिविटी होनी चाहिए थी मगर मार्केट में नेगेटिविटी नहीं दिखाई दी, ठीक है। और मार्केट 18,773 को रिस्पेक्ट किया करीबन आप देख सकते हो 935 के अराउंड, ठीक है। 945 या 950 के अराउंड हमारी डायरेक्शन पॉजिटिविटी थी, ठीक है। वहाँ से 945 या 10 बजे के अराउंड मार्केट में एक पॉजिटिव सिनारियो आया और 1 बजे तक हमारा टाइम स्लॉट था। 1 बजे तक वहाँ हम 1 बजे तक हम डैम श्योर थे मार्केट में अपवर्ड ही जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 18,773 से लेके मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है 20,069, ठीक है। तो अप्रॉक्स मूवमेंट आप देख सकते हो
मैं सर इसमें शुरुआत में तो काफी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था 940 तक तो, यस, क्योंकि केतु नेगेटिव भी होना है, चाहिए था सर, नेगेटिव होना चाहिए था। सब नेगेटिव हाँ, थे, यस, और उसमें भी होना केतु चाहिए। केतु हाँ हाँ, एग्रेसिव प्लेनेट। या इसीलिए तो बार बार मैंने फर्स्ट सेशन में भी बोला, बी एस्ट्रोलॉजिकली इज 40%, एंड रूल है सर, रूल कहीं लिखे हुए नहीं है, जी रूल है, जी लिखना है तो लिख लीजिए, रूल को फॉलो करना है। बी जी एस्ट्रोलॉजिकली इज 40%, बी टेक्निकली इज 60%। क्यों बोल रहा हूँ जी सर, और जी बार बार क्यों रट रहा हूँ? अब अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो 20 पॉइंट का एसएल क्यों मायने रखता है सर? 9, जी अगर आप ट्रेड ले रहे हो 915 की जगह 917 को या 918 को, अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा, 18,500 या 18,600 से आपकी एंट्री हो रही है, कट योर लॉस एंड वेट कीजिए नेक्स्ट टाइम स्लॉट का। मार्केट किसको रिस्पेक्ट करा है? 945 को 18,773 से अबव जा रहा है, नेक्स्ट योर पोजीशन, एंड रिस्पेक्ट किसको करा है? 20,069, ठीक है। बाद में क्या हो रहा है, 1 बजे तक हम डैम श्योर थे कि मार्केट में एक अपवर्ड सिनारियो होना चाहिए था, ठीक है। तो 300 और 500 800 पॉइंट्स की मूवमेंट 1 बजे तक मिली हुई है, ठीक है। बाद में 1 बजे से क्या हो रहा है, दो से 2:40 के बीच में, ठीक है, एक हम डैम श्योर थे, लोग पूछ रहे थे कि 11 जैसे ही लैप्स होगा तो क्या होगा। मैंने बार बार बोला कि 4:30 वाला जो सेशन था हमारा, वहाँ भी मैंने बार बार बोला, जैसे ही 11th और 7th लैप्स हो गए, 11th है, रूल है, कहीं लिखे हुए नहीं होते, प्लीज़ राइट डाउन द रूल। 11th और 7th जैसे ही लैप्स हो गए, एक माइनर डाउनवर्ड करेक्शन होगा ही होगा। इसका एक नाइस एग्जांपल है, 1 बजे 11th लैप्स हो रहा है, देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए। 11th जैसे ही लैप्स हुआ, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है देखने की कोशिश करिए, ठीक है। एग्जैक्ट 1 बजे कहाँ मार्केट खड़ा हुआ है? 20,250, ठीक है। वहाँ से एक नेगेटिविटी हो रही है और मार्केट नीचे में रिस्पेक्ट कर रहा है 19,268 को, ठीक है। यानी 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट्स आपको मिली हुई। Sir, always 11-7 combination will reverse the market. No, यस, no, ये laps, नहीं ऑलवेज नहीं, laps of 11 and 7. या लेफ्ट Laps. 7th एंड 11th। और एक स्पाइक का, एक स्पाइक कैसे Sorry, ढूंढा जाए, लोग बोलते हैं कि स्पाइक कैसे ढूंढा जाए, HNI कॉल कैसे ढूंढा जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर टाइम स्लॉट पे, दिन की अगर 3 टाइम स्लॉट बन रहे, हर टाइम स्लॉट पे आप ट्रेड करिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मगर HNI कॉल लॉट साइज कब बड़ी रखनी चाहिए, ठीक है, उसका एक नाइस एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर एक एक मिनट, ये आप नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाने के पहले पिछले वाले का क्वेश्चन था। या सर, ये 11-7 के ऊपर जो आपने बोला है ना, या वो लैप्स होने से डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा, तो वो एंट्री कब होगी? नेक्स्ट 15-20 मिनट बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट नंबर दिखेगा, हाँ, उसका बेसिस पे एंट्री लेनी है या टेक्निकल के बेसिस में एंट्री लेनी है? एंट्री एंड एग्जिट सर आप हमेशा हैकेनासी लगा के रखिए, कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी इंडेक्स ले लो सर, ठीक है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई एक इंडेक्स ले रहे और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, 1 मिनट सर। हमेशा आप अगर सर इंट्राडे प्ले कर रहे हो ना, इंट्राडे प्ले कर रहे हो, 2 मिनट की कैंडल लगा के रखिए सर, ठीक है। इंट्राडे प्ले कर रहे हो तब, ठीक है, और हैकेनासी लगा के रखिए सर, ठीक है। ठीक है। सर एक बार जीरो में देखा ना। हाँ हाँ सर, 1 मिनट सर, मैं सेटअप ओपन कर रहा हूँ। सर कोई साइडवेज का कॉम्बिनेशन भी बता देना सर, एक तो साइडवेज हो जाती है कई बार मार्केट। हाँ हाँ सर,
सर 16-10 का एक एग्जांपल से सर कोई बताएगा कि 9:15 टू 9:40 या 9:45 के बीच में क्या होगा? नो 15 अपवर्ड से सिनेरियो बता, यस करेक्ट अपवर्ड सिनेरियो। ओके ठीक है अपवर्ड सिनेरियो होना चाहिए था। मैं एक सी की स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ बट सर। दोनों सेटअप दिख रहा 11 है। है सर 16 अक्टूबर का 23,800 का सी दिख रहा है सर। ये 2 मिनट की कैंडल फ्रेम दिख रही है सर। नहीं नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। नहीं दिख रहे। यस अभी नहीं दिख रही, अब दिख हाँ रही अभी है। दिख रहे। यस ठीक है सर। हम डैम श्योर है सर। एक 9:15 को फेयर रहता है। कितने लोगों ने ट्रेड किया हुआ है? 9:15 से 9:30 के बीच में किसको फेयर नहीं रहता है? यस और नो? जी क्लियर तो रहता है। एसएल ट्रिगर वो होने के क्लियर होता है नो SL नहीं रहता सर क्लियर। हाँ सर। वो बेसिकली 9:25 वाला कैंडल जो है, लास्ट 5 मिनट 9:25 टू 9:30 कैंडल, और ये 15 मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर, 9:15 टू 9:30। सर इतना कई कई बार क्या होता है इतना वॉलेटिलिटी होती है कि 9:15 से 9:30 के बीच में ठीक है। आप डैम श्योर हो सेटअप के हिसाब से मेरे को सही लेना है तो मार्केट ओपन होते ही मेरे को सही लेना है और 9:45 की मेरी पोजीशन कट करनी है। मार्केट ओपन होता है आप सी देखिए सर 160 या 117 के अराउंड मार्केट ओपन होता है ठीक है। 23,800 का सी ठीक है। 180 का सीधा 260 ठीक है। विद इन 15 मिनट्स या विद इन 20 मिनट्स ठीक है कि ना सी इसलिए बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ है कि ना सी लगा के रखिए। जब तक ग्रीन कैंडलें बनती रहेगी तब तक एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट्स मिलती रहेगी ठीक है। एंट्री कब लेनी चाहिए? 14 अक्टूबर का हमने जो एग्जांपल लिया था सर 14 अक्टूबर का एग्जांपल लिया था 2:20 का। अभी लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ था कि उस टाइम पे पर्टिकुलर न्यूज़ आ रही थी ठीक है। अब न्यूज़ आ रही है हम डैम श्योर थे कि 2:20 के अराउंड मून 7th हाउस में आ रहा था। उसका सबलॉर्ड था वो भी 7th हाउस में आ रहा था। वो 2:20 पे आ रहा था। मगर यहाँ सपोर्ट सी का सपोर्ट कहाँ ले रहा है देखने की कोशिश कीजिए। 23,800 का सी सपोर्ट बार बार कहाँ लेने की कोशिश कर रहा है। लगातार 1:45 से लगातार किसको रिस्पेक्ट कर रहा है? 270 को रिस्पेक्ट कर रहा है। 270 से यहाँ से हमने देखा 2:05 से कहीं भी आपको रेड कैंडल दिखाई दी सर? नहीं नहीं ठीक है कि नासी का इम्पोर्टेंस क्यों है? एक बिंदास ये सर ऑप्शन चार्ट है क्या? जब ऑप्शन तक चार्ट है। रेड कैंडल नहीं बने तब तक अपनी पोजीशन मत काटो। हम डैम श्योर थे कि भाई 2:20 पे अपवर्ड स्पाइक आएगी ही आएगी ठीक है। और 2:05 से ही लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है। पिवट कहाँ खड़ा हुआ है सर? 447 पे। बिंदास अपनी लॉट साइज 5 लॉट साइज है 10 लॉट करिए सर। जब तक रेड कैंडल ना बने तब तक अपनी पोजीशन मत काटिए ठीक है। तो ये होती है कि नसी की इम्पोर्टेंस पिवट की इम्पोर्टेंस क्या वो पहलू रहते हैं ठीक है। हम डैम श्योर है 2:20 का सेटअप हमारे पास है और मार्केट 2:05 पे ही इंडिकेट कर रहा है भाई मैं 270 के अबोव ही जा रहा हूँ ठीक है। अपनी पोजीशन बनाइए और आराम से बिंदास ट्रेड करिए। 270 से मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है आप देख सकते हो। जस्ट अ पैसा डबल या ठीक है। तो पर्टिकुलर सेटअप पे भरोसा रखिए और उसको समझने की कोशिश करिए ठीक है। और एक एग्जांपल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है अब टू 811 आप कई कई स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि 811 क्या मायने रखता है ठीक है। 811 के क्या पहलू रहते हैं? 811 जनरली 70% केस में अगर नक्षत्र या सबलॉर्ड सपोर्ट कर रहा है उसको तो ऑलवेज अपवर्ड सिनेरियो होता ही होता है। उसका एक नज़रिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
लास्ट में आप देखिए 2:10 पे, 2:10 के अराउंड सेटअप है 16 अप्रैल का, ठीक है। ओपन करके रखिए 16 अप्रैल का, और 5 मिनट की कैंडल चार्ट ओपन करके रखिए। 2:20 के अराउंड 2811 के कॉम्बिनेशन आ रहा है, और उसका जो सबलॉर्ड एंड नक्षत्र प्लैनेट एंड नक्षत्र है वो पॉजिटिव है, तो ऑलवेज प्लैनेट एंड नक्षत्र उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो 811 क्या मायने रखता है, 811 वो पर्टिकुलर चार्ट से हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अपवर्ड सिनेरियो होता है। 18 अप्रैल का सेटअप खोल के रखिए। सर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए ना, 6 हुआ है, यस, प्लैनेट एंड नक्षत्र। दो 40। और स्पाइक को कैसे ढूंढा जाए, ठीक है। स्पाइक पर्टिकुलर वो लोग बोल रहे हैं कि स्पाइक को कैसे ढूंढा जाए, तो उसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्पाइक के जरिए। 16 अप्रैल का सेटअप दिख रहा है, यस और नो? यस यस। 7th की एंट्री 11th की एंट्री क्या मायने रखती है, ठीक है। देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 10:40 एग्जैक्ट 10:40 को क्या होता है, ठीक है। 10:40 को एक 7th की एंट्री होती है। बार बार बोलने की, जितनी स्टेमिना 7th और 11th में होती है उतनी स्टेमिना किसी में नहीं होती। एग्जैक्ट 10:40 पे एंट्री हो रही है 7th की, ठीक है। क्या होता है, और बाद में हम लास्ट में देखेंगे 2:20 पे जो 811 का कॉम्बिनेशन आ रहा है वो क्या करता है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल चार्ट आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट 10:40 पे क्या होता है, मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है, चार्ट दिख रहा है, यस और नो? यस या ठीक है। तो 10:40 के अराउंड मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है आप देख सकते हो, 18,000 करीबन 18,900 के अराउंड मार्केट खड़ा हुआ है, ठीक है। 18,900 के अराउंड मार्केट खड़ा हुआ है। डोजी दिख रही है किसी को, यस और नो? Yes. या 10:48 या 10:50 में, ठीक है। डोजी दिख रही है। 10:50 से लगातार सेटअप के हिसाब से 1 मिनट, सेटअप के हिसाब से 777 के कॉम्बिनेशन लगातार 1:20 तक थे, ठीक है। तो 1:20 तक हम बहुत ही डैम श्योर थे, हम बहुत ही डैम श्योर थे कि मार्केट में एक अपवर्ड सिनारियो होना ही चाहिए था, ठीक है। एग्जैक्ट 10:40 या 10:50 पे एक डोजी दिख रही, बाद में कहीं भी ग्रीन कैंडल 18,900 से लेके 18,353 पीवोट एज अ फिबोनाची, कहीं भी आपको रेड कलर की कैंडल दिख रही है, यस और नो? नहीं है, नहीं दिख 19,353 को कितना नहीं मार्केट दिख रही है। नहीं, हाँ। 1 बजे तक हम डैम श्योर थे कि भाई हमको अपवर्ड ही जाना है, क्यों जाना है, और सडन 10:50 पे एक अपवर्ड स्पाइक आएगी ही आएगी, और पिवोट एज अ फिबोनाची 19,353 ऊपर में है। हमारी लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि हमारी एस्ट्रो टाइम स्लॉट की डायरेक्शन 10:40 से लेके करीबन 1:20 तक
अपवर्ड सिनारियो ही है और 18,990 पे मार्क 18,900 पे मार्केट खड़ा हुआ है और ऊपर में पिवोट एज अ फिबोनाची 19,353 पे है। अप्रॉक्स 400 पॉइंट्स की मूवमेंट ऑप्शन में पैसा डबल करती है, ठीक है। तो ये होता है। बीच में यस एक तो डाउन आ रहा है सर। सर, आप चार स्मार्ट पाँच ट्रेडर, मिनट। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो, कट योर पोजीशन मोर देन 70%, आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए। इसीलिए बार बार बोलने की कोशिश कर, क्यों चिल्ला चिल्ला के बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन मैनर में काम कीजिए, ठीक है। कट योर लॉस एट पिवोट रेजिस। ठीक है, तो डिसिप्लिन, डिसीजन एंड नॉलेज पे काम किया कीजिए, डिसिप्लिन मैनर में काम किया कीजिए। मोर देन ऐसे या आपके एसएल ट्रिगर होने, एसएल मॉडिफाई हो जाने चाहिए या मोर देन 70% प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए एक रेजिस्टेंस पिवोट एंड सपोर्ट पे, ठीक है। रिस्पेक्ट हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गई पर्टिकुलर बात 16 अप्रैल की, ठीक है। 16 अप्रैल को और एक था 8/11 2:20 के अराउंड या 2:15 पे आ रहा था, ठीक है। यह आप देख सकते हो 8/11 के कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। क्या होता है मार्केट में, क्यों होता है 8/11 की एंट्री क्यों मायने रखती है, वो एक 2:15, ठीक है। सपो प्लैनेट एंड नक्षत्र उसको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए पॉजिटिव वे में होना चाहिए था। मार्केट ने क्या बिहेव किया वो देखने की कोशिश करेंगे 2:20 के अराउंड, ठीक है। 2:20 के अराउंड मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है, 19,250 पे खड़ा हुआ है। स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? ओके, ठीक है। Yes, ये sir. 19,250 पे मार्केट करा हुआ है और मार्केट 19,450, 200 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट मिली हुई, ठीक है। यह आप देख सकते हो। और एक 2811 का एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट 17 अप्रैल का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। 17 अप्रैल का सेटअप, 17 अप्रैल का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। 8/11 की एंट्री क्या मायने रखती है, क्या मूवमेंट्स होती है, 30% से लेते ड्रास्टिकली 60%, जस्ट परसेंटेज डबल। 8/11 की एंट्री 2:10 पे हो रही थी, ठीक है। क्या होता है मार्केट में, 17 अप्रैल का सेटअप बोल रहा है, तो 17 अप्रैल को क्या हो रहा है कैंडल चार्ट से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या मायने रखती है हैकेनासी को, क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, फियरलेस ट्रेडिंग क्यों Okay. हैकेनासी से हो सकती है। हमारी एंट्री कब होनी चाहिए थी, 2:10 के राउंड, क्यों होनी चाहिए थी, 8/11 के कॉम्बिनेशन है, 8/11 के कॉम्बिनेशन के साथ साथ प्लैनेट एंड नक्षत्र उसको साथ दे रहे थे मून को, ठीक है। तो 2:10 के अराउंड मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है, 19 करीबन 20,000 के अराउंड, ठीक है। और 20,000 से मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है देखने की कोशिश करिए। 20,800, 800 पॉइंट्स की मूवमेंट। ऑप्शन में पैसा 3 से 4 गुना होता है, ठीक है।
क्या 811 की एंट्री मायने रखती है, इसीलिए बार बार करो रिस्क 811। सर यस सर लेकिन 17 अप्रैल को ही शुरुआत में ओपनिंग पे तो एकदम फिर से वही वाला एग्जांपल है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, मार्केट और उल्टा ही चढ़ गई ऊपर। तो उसको हम कैसे, मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा लॉस भी होने के चांसेस है ना फिर, कौन से क्योंकि 17 अप्रैल की 17 बात? अप्रैल यस सर, हाँ सर, ओपनिंग होते ही बहुत नेगेटिव था, लेकिन मार्केट तो ऊपर शूट कर गई। यस सर। तो अब इसको हम कैसे, मतलब वो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एकदम जो रूल्स हैं उसके एकदम अगेंस्ट है। या करेक्ट वन मिनट सर। तो इसमें तो बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, राइट? यस सर। इसका कोई रीजन या किसी और तरह से पकड़ सकते हैं इसको? 11 से 11:20 तो नेगेटिव ही है। नहीं, ओपनिंग पे 9:20 से 10:40 तो नेगेटिव है ना पूरा, जबकि मार्केट पॉजिटिव गया। यस सर, करेक्ट वन मिनट सर, मैं आपका डाउट्स देख लेता हूँ। यस सर, रूल क्या बोल रहे हैं? रूल केपी के क्या बोल रहे हैं? रूल केपी के बोल रहे हैं कि 8 और 12 में जितनी स्टेमिना, हाँ मैं रिपीट कर से ओके, नो डाउट्स हमारे एसएल ट्रिगर हो सकते थे, ठीक है, 915 to 940, ठीक है, ऐसे आई एक्सेप्टेड इट, ओके। Sir, can you please repeat that question? Sorry, in English. सॉरी, Since I see if it is 8, it is red only, right? 915 to 940, ठीक है, रूल है कि केपी के रूल है सर, ठीक है। 8 और 12 में जितनी स्टेमिना होती है उतनी स्टेमिना नेगेटिविटी करने की कहीं नहीं होती है। हमारा एसएल ट्रिगर हुआ था 915 to 940, ठीक है। तो 812 आपको कब दिखे, क्यों दिखे? 940 के बाद दिख रहे हैं सर नक्षत्र एंड सबलोड, पर्टिकुलर मून के नक्षत्र और सबलोड में 8 and 8 की एंट्री कब हो रही है सर? 940। Sir, 940 actually, on 17/4 from morning it is downtrend till almost 10:45, sir. So या as eight number is coming, then it is negative only, right? सर। Yes. सर Then the chart is speaking, right? मेरे को एक बार क्लोज करने दीजिए। 915 to 940 हमारे एसएल ट्रिगर हो सकती थी अगर हमने एक्साइटेड मोड में पोजीशन बनाई है तो, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ 20 पॉइंट का ऑप्शन में एसएल लगा के रखिए, या सबलॉर्ड एंड नक्षत्र, बार बार बोलने की कोशिश, सबलॉर्ड एंड नक्षत्र जब कंफर्मेशन नहीं देते, HNI कॉल कब कैसे सिलेक्ट किया जाए, ठीक है, वो बार बार बोलने की, दो की डायरेक्शन डैम्स्योर कब होते हैं, 7th और 11th की स्टेमिना जैसे अपवर्ड करने की है, वैसे ही कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है 2 6 7 10 11, मगर 7th और 11th में जितनी स्टेमिना अपवर्ड करने की होती है उतनी स्टेमिना बाकी के कॉम्बिनेशन में नहीं होती। आप और सेम वन थंब रूल 1/8-12, थंब रूल क्या बोल रहा है 1/8-12 में से 8 और 12 में जितनी स्टेमिना होती है उतनी स्टेमिना किसी में नहीं होती। नजरिया चेस की तरह रखो, चेस की तरह, यानी दो की डायरेक्शन डेम्स्योर वाली डायरेक्शन वन वे में आने दो। हमारे एसएल ट्रिगर हुए नो डाउट्स 915 to 940, ठीक है, मगर डेम्स्योर मूवमेंट्स कब आ रही 940 को क्यों आ रही है? क्योंकि नक्षत्र एंड सबलॉर्ड दोनों 8 हाउस में डबल कंफर्मेशन है। और बार बार बोल रहा हूँ कि 8 और 12 में रूल कहीं लिखे नहीं है, इसलिए रूल को लिखा कीजिए। 8 और 12 में जितनी स्टेमिना होती है उतनी स्टेमिना डाउनवर्ड करने में नहीं होती, ठीक है। तो 940 से लेके करीबन 1120 तक एक डेम्स्योर मूवमेंट थी। मार्केट क्या बिहेव करता है, भले इन 20 पॉइंट का ऐसे हमारा ट्रिगर हुआ, जी, मगर 940 को चार्ट में आपके साथ ओपन कर रहा हूँ 1 मिनट्स। 940 को मार्केट 20,250 पे मार्केट खड़ा हुआ, ठीक है। 1140 या 1120 तक एक नेगेटिविटी होनी चाहिए थी, तो मार्केट में एक नेगेटिव 20,250 से लेके करीबन 19,800 यानी 440 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ मिली, ठीक है। क्लियर है सर, डाउट्स यस और नो? जी, यस सर। यानी नंबर ऑफ एग्जाम्पल जितना आप रीड करोगे वैसे नहीं होते कि कोई भी मेथड से
100% आपको मगर आपको जज करने की जितनी पावर आपकी अच्छी होगी उतनी पावर आप में इजीली आप उसमें ट्रेड कर सकोगे, ठीक है। अगर आपको जी, कुछ जी। भी डाउट्स है तो 5 मिनट का वेट कीजिए या 15 मिनट कैंडल चार्ट का कैंडल के बिहेवियर को देखने के बाद ही डबल कंफर्मेशन होने के बाद ही ट्रेड लिया कीजिए। यस, जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। करेक्ट। इसका भी बता देते। ये डाउट तो क्लियर हो गया। खाली मैं डाउट नहीं है, एक खाली पूछना था, जैसे कि आपने बताया ना 7-11 अगर लगातार 1-1.5 घंटे तक आए तो वो मतलब मैं कहता है कि भाई आपका मार्केट अप मूव ही रहेगा। या तो मैं यही पूछ रहा हूँ, सिर्फ आधे घंटे में कोई कॉम्बिनेशन आता है तो उसका सक्सेस रेशियो कितना है? मतलब 30-40% है, 70-80% है, कैसा है? कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो सर? जैसे आपने बताया ना 7-11 कॉम्बिनेशन अगर आपको लगातार 1.5 घंटे तक मिले, मतलब या कंफर्मेशन हो गई कि एक तो 7-11 आ रहा है और प्लस 1.5 घंटे तक आता आ रहा है, यानी अपवर्ड तेजी होनी है। वैसे ही अगर 8-12 कॉम्बिनेशन और या फिर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कॉम्बिनेशन सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आए यस तो उसको कितना वेटेज देना उसको? यस सर, पर्टिकुलर छोटे अगर मून के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में, मून के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में जब एग्रेसिव प्लैनेट्स हो, एग्रेसिव राहु केतु सन जैसे एग्रेसिव प्लैनेट्स और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं तो उसमें एक बढ़िया मूवमेंट्स हो सकती है सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ख़ास करके राहु में जितनी स्टेमिना होती है उतनी स्टेमिना किसी के पास नहीं होती। समझ। ठीक है, और एक कुछ एग्जांपल्स हम जानेंगे रिसेंट मंथ के 19 अक्टूबर के, ठीक है। 19 अक्टूबर के कुछ एग्जांपल्स लेंगे और जो बड़ी मूवमेंट्स है उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 15 अक्टूबर का एग्जांपल हमने लास्ट सेशन में देखा था। 14 अक्टूबर का 2:20 वाला एग्जांपल भी हमने देखा था, ठीक है। और सर वो जिस दिन मार्केट 4% डाउन था और ऑप्शन के पैसे ट्रिपल हो गए थे, वो दे दीजिए एग्जांपल उसमें। कौन सा सर? जिस कौन दिन सी मैग्नीट्यूड अभी लास्ट वीक में जो मैग्नीट्यूड 4% डाउन था डेट और वो डेट बताने की कोशिश कीजिए। डेट सर थर्सडे को था एग्जैक्टली। डेट सर, हाँ एक मिनट। डेट और कौन सी? 14 और 15 के बीच में। हाँ 15 अक्टूबर। हाँ 15 अक्टूबर। यस, ये 14 अक्टूबर है ना? ऑलरेडी तो ये लास्ट सेशन में देखे 14 अक्टूबर। हाँ 15 अक्टूबर को 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया था और आपका एक पुट का कॉल था वो 4 गुना हो गया था। यस, 1 मिनट मैं ओपन कर रहा हूँ। सर ऑप्शन सेल कब करना चाहिए ये भी थोड़ा सा बता देना सर बीच उसके में, तो जैसे मान लो उसके साइडवेज तो वो साइडवेज लास्ट सेशन वो तो आपको जैकपॉट के जरिए, अगर आपके पास सही में मोर देन 5 लाख या 10 लाख कैपिटल है तो जुम्मे टू जुम्मा है सर, उसमें तो मैं आपको बताऊंगा सर। और लगातार आप अपने फ्री ग्रुप में, मेरे एस्ट्रो ट्रेडिंग ग्रुप में, वहाँ जाके देखने की कोशिश कीजिए। लगातार जैकपॉट करीबन जैकपॉट 1 से लेके जैकपॉट 7, जैकपॉट 9 तक की जो सीरीज़ है उसमें से एक ही जैकपॉट मेरा फेल हुआ है, बाकी 9 जैकपॉट लगातार हमने दिए थे और वो सक्सेसफुल सिनेरियो है सर। वो कैसे सिलेक्ट करना है मंडे से लेके थर्सडे के बीच में, अगर आपके पास सही में मोर देन 5 लाख या मोर देन 3 लाख के कैपिटल है और आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और केपी जानते हो सर। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे सर? हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग हम लास्ट सेशन में देखेंगे, कोई बात नहीं। 15 अक्टूबर, ठीक है। 15 अक्टूबर का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। मैंने बार बार वहाँ भी बोला हुआ है, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे 11th लैप्स होगा तो एक माइनर डाउनवर्ड सिनेरियो होगा ही होगा, ठीक है। 15 अक्टूबर का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने है। तो एक अपवर्ड सिनेरियो था, सन भी 11th हाउस में था, तो 9:15 से लेके करीबन 11:30 या 11:40 तक हम डेमसी और थे कि वहाँ एक अपवर्ड सिनेरियो होना है। 11 जैसे ही लैप्स होगा तो एक माइनर करेक्शन दिखेगा ही दिखेगा। रूल है, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। और बाद में
12:30, 12:30 के अराउंड 9 की एंट्री हो रही थी, और बाद में 1:20 के 8 नंबर की एंट्री भी मून में हो रही थी, 9 नंबर के कॉम्बिनेशन भी सन जैसे एग्रेसिव प्लेनेट में भी थे, यानी दो की डायरेक्शन 1 बजे के बाद डेमस्योर थी। ठीक है, मार्केट गिरता ही चला गया करीबन 11:30 से या 1 बजे के बाद कंटिन्यूस लगा था। ठीक है, तो सेटअप के हिसाब से ये था मार्केट सर में। ये थोड़ा डाउट हो गया सर। सन जो है, सन नक्षत्र नाड़ी का जो नंबर है, सन 12:20 को था 9:10 में, और 10 छूट गया। फिर नाइन, मर्क्यूरी 7:10। सॉरी, सर ये जो चेंज ओवर हुआ सन का, बीच में जो व्हाइट दिख रहे 12:40 से, वो थोड़ा समझा दीजिए सर। सर आपका क्वेश्चन मेरे को पता नहीं चल रहा सर। सर जो 11 छूट गया जब लैप्स हुआ, इसके बाद क्या हुआ थोड़ा बता दीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक हम डैम श्योर थे कि भाई एक अपवर्ड सिनेरियो होना चाहिए था। ठीक है, यस यस 9:15 to 11:40। ठीक है, बाद में मैं बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही 7th 11th लैप्स होगी तो एक माइनर डाउनवर्ड जर्क दिखेगा ही दिखेगा, तो एक जर्क दिखना चाहिए। ठीक है, बाद में 12:30 या 12:40 के बाद में भी 9th नंबर की एंट्री हो चुकी थी, तो एक नेगेटिव सिनारियो यहाँ तक 3 बजे तक दिखना चाहिए था। मार्केट क्या बिहेव करता है, 5 मिनट की कैंडल चार्ट आपके स्क्रीन के सामने ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, पिवोट एज ए स्टैंडर्ड कहाँ खड़ा हुआ है, सीधा 9:15 मार्केट ओपन होते ही 9:17 या 9:20 के अराउंड ही आपको 9:20 के अराउंड ही आपको पिवोट एज ए स्टैंडर्ड, पिवोट एज ए फिबोनाची दिखने लगेगा। ठीक है, तो हमेशा उसको रिस्पेक्ट किया कीजिए। 23,656 पे पिवोट खड़ा हुआ है। ठीक है, सेटअप बोल रहा था कि भाई 11:30 तक पॉजिटिविटी करनी ही करनी है। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, एक नेगेटिव मूवमेंट्स हुए, बाद में एक पॉजिटिव मूवमेंट हुई। 23,656 को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, देखने की कोशिश की है। बार बार क्यों बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको क्यों मैग्नेट की तरह ले रहा हूँ। ठीक है, रिस्पेक्ट करता है मार्केट को, मार्केट उसको। ठीक है, 23,656 अपवर्ड में जाना है अप टू 11:30। 11:30 तक मार्केट किसको रिस्पेक्ट कर रहा है, 23,656 से 23,963 को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाद में 11:30 के बाद हमको नेगेटिव जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि 11th लैप्स हो रहा है, और 1 बजे के बाद 9th नंबर और 8 नंबर की एंट्री हो रही है मून एंड मून के नक्षत्र में, और एक नेगेटिव मूवमेंट जा रही है, और 23,656 को भी मार्केट ने तोड़ा 1:25 पे, यानी 1:25 पे जैसे ही तोड़ता है वहाँ हमारी लॉट साइज डबल हो जानी चाहिए। क्यों डबल हो जानी चाहिए, क्योंकि 23,656 को भी मार्केट ब्रेक कर रहा है, और हमारा सेटअप भी बोल रहा है कि हमको नेगेटिव ही जाना है। ठीक है, तो 23,656 से मार्केट ने नीचे में 400 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखा ही, 600 पॉइंट की। ठीक है, तो ये होती है 3 से 4 गुना पैसा डबल करने का जरिया। और कोई एग्जांपल कोई देखना चाहे तो बोल सकता है। सर ये जो पिवट कैसे पिवट बता दीजिए सर, 14 वाली आप मोड आया था सर, आप मोड। हाँ, 14 सितंबर की है, देख लो। ठीक है, तो 2:10 के अराउंड या 2:20 के अराउंड 7th नंबर की एंट्री मून के नक्षत्र में एंट्री हो रही थी, और 2:30 के अराउंड मून भी 7th हाउस में आ रहा था। ठीक है,
ठीक है, तो 2:20 या 2:10 के अराउंड हमारी एंट्री हो जानी चाहिए थी और मार्केट करीबन 23,270 को रिस्पेक्ट कर रहा था और वहाँ से ही कंटिन्यूस लगातार हैकेनासी के हिसाब से मानो या पिवोट एज अ फिबोनाची के कोई भी लेवल्स हो 23,270 को मार्केट कितना रिस्पेक्ट कर रहा है और कहीं भी रेड कैंडल आपको नहीं दिख रही और 2:20 के बाद भी हम डैम श्योर थे कि मार्केट को अपवर्ड ही जाना है और मार्केट ने करीबन 23,700 से 23,900 की मूवमेंट दिखाई। ठीक है, क्यों दिखाई? क्योंकि सेवन्थ, बार बार वही रट रहा हूँ कि सेवन्थ और 11th में जितनी स्टेमिना होती है उतनी स्टेमिना कहीं में नहीं होती। एक 9 अक्टूबर का भी एक एग्जाम्पल है, नाइस एग्जाम्पल है। राहु, बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि राहु में राहु सन एंड केतु में एग्रेसिवनेस तो होती है मगर राहु में जितनी एग्रेसिवनेस होती है उतनी एग्रेसिवनेस कहीं नहीं होती। एग्जैक्ट 10:20 पे हम डैम श्योर थे, प्लैनेट एज अ मून, नक्षत्र एज अ राहु एंड मर्क्यूरी एज अ सबलॉर्ड और वो 11th में 8-11 की एंट्री, उसका जी भी जलवा आपने देखा और 7-7 का सिनारियो डैमसोर सिनारियो 10:20 से लेके करीबन 12 बजे के बीच में था। मार्केट ने क्या बिहेव किया? नौ तारीख का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने। क्यों बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? पिवोट पॉइंट एज अ फिबोनाची कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, कहीं टेक्निकल सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेवल है अपने आप बोलते हैं, लेवल है अपने आप बोलते हैं। ठीक है, मार्केट 10:20 एस्ट्रो सेटअप बोल रहा था, डेमसियोर सेटअप बोल रहा था, HNI सेटअप बोल रहा था। लॉट साइज बड़ी हो जानी चाहिए। क्यों बड़ी हो जानी चाहिए? 23,199.6 पिवोट एज अ फिबोनाची वो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। 10 बजे ही मार्केट इंडिकेट कर रहा है, 10:20 एस्ट्रो सेटअप बोल रहा है कि भाई आपको अपवर्ड में ही जाना है। ठीक है, तो एक लगातार कहीं भी आपको अपवर्ड में सिनेरियो दिख रहा है, करीबन आपको मोर देन 600 पॉइंट्स की मूवमेंट। ठीक है, तो सेटअप पे भरोसा रखिए, सेटअप की प्रैक्टिस किया कीजिए। हर दिन लगातार 20 लाइव ट्रेडिंग डेज का पेपर सेटअप बना के रखिए एडवांस में और मार्केट को क्लोजली वॉच किया कीजिए। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लिया कीजिए। नहीं सर। या सर, और टेक्निकल के साथ हमेशा क्लब करके चलिए। बी टेक्निकली इज 60%, बी एस्ट्रोलॉजिकली इज 40%। और रूल को कभी मत भूलिए और पोजीशन अपनी हमेशा रेजिस्टेंस एंड पिवोट पे काटा कीजिए और वरना टेक्निकल का भी एक सेशन लेंगे ना। या सर, एक पूछा, जैसे 9 तारीख का आपने एग्जांपल दिया और 7-7 कॉम्बिनेशन है और मून और राहु कॉम्बिनेशन है, या तो जैसे कि 7-7 कॉम्बिनेशन आया तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, राहु भी 7 में आ रहा है तो भी पॉजिटिव, बहुत अच्छा पॉजिटिव माना हम लोगों ने। या सर, अगर यही मून 12 में होता, राहु 12 में होता तो क्या ये बहुत बड़ा नेगेटिव या एक्सपेक्ट सर, होता था? या सर, या सर। अच्छा, तो राहु का प्लेसमेंट देखना जरूरी है कि वो कौन से हाउस में है। या अगर वो 7th में, या करेक्ट वन सर, 12 में तो निकली। या अच्छा, correct 8th हाउस का क्या सिग्निफिकेंस लेंगे? 8th हाउस का क्या सिग्निफिकेंस लेंगे? 8 हाउस का सिग्निफिकेंट ये है सर, 8 हाउस जनरली नेगेटिव ही करता है मगर अगर उसके साथ 11 की एंट्री है, इसीलिए मैंने राउंड करके लिखा हुआ 8-11 में कुछ अलग ही नज़रिया होता है सर। वो 70% केस में अपवर्ड ही देता है सर, अगर उसको प्लैनेट एंड नक्षत्र साथ दें। ठीक है, समझ गया, थैंक यू सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट सर, है तो ये जो लास्ट एग्जांपल है इसमें राहु
7 में था ना, अगर 12 होता तो प्रॉब्लम होता। यस 12 का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, कोई बात नहीं, वही हाँ बोल रहे हाँ, नयन जी सही बोल रहे हैं। सर कल मॉर्निंग का ओपनिंग भी थोड़ा देखा दीजिएगा प्लीज। सर ये एक्सेल आप शेयर करेंगे क्या, अक्टूबर वाला जो है यस सर, आपका यस सर, रहेगा? यस सर, यस सर। ट्रेनिंग ख़त्म होने के 7 सेशन ख़त्म होने के बाद भी सर आपको एक सुपर 786 करके एक ग्रुप है, जहाँ पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट हैं, वो वहाँ आपको रखा जाएगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी क्वेरी रिजॉल्व की जाएगी। वैसे ये कोई ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग ख़त्म हो गई बाय बाय एंड, वो टाइप की नहीं है सर, क्योंकि लगातार सर आते ऐसी 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 शीट सर फ्यूचर में हर मंथ आप बोल रहे थे दी लाइफ टाइम जाएगी। के लिए सर आपको मिलती रहेंगी, उसकी गल मत कीजिए सर। ठीक है सर, थैंक यू। Sir, can you please थैंक do यू सर। little analysis for tomorrow based on this chart? या सर, ये या ऑलवेज। Just like that मैं we will मैं एक discuss एग्जांपल दे रहा हूँ। that. पूछ रहे हैं लोग कि भाई 12th की पावर क्या होती है, तो वो एक ढूंढ रहा हूँ मैं। 1 मिनट सर, बाद में कल के लिए भी क्या होगा वो भी एक शेयर कर रहा हूँ सर। और जो भी लोग मेरे साथ नहीं जुड़े ऑप्शन ग्रुप में, वो जुड़ जाइए, मेरे को मैसेज कर दीजिए ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, ठीक है? क्योंकि वो लाइव अलग सर ऑप्शंस का? ऑप्शन पेड ग्रुप है ना टेलीग्राम में, वही सर। क्योंकि अच्छा अच्छा, पेड ग्रुप है, अलग ग्रुप है, ओके। लाइव ट्रेडिंग कुछ अलग ही सिनेरियो रहता है सर। अच्छा, ऑप्शंस Sir, का can you क्या show this chart for tomorrow, sir? ट्वेंटी फोर सेटअप का 24th का सेटअप आपके स्क्रीन के सामने ओपन कर रहा हूँ। 1 मिनट, ठीक है? दिख रहा है सर 24 सितंबर का सेटअप? हाँ यस या 1240 के अराउंड क्या हो रहा है सर? 1240 के अराउंड आपका 12 है। नेगेटिव ये तो कितना है? नेगेटिव दिखा रहे हैं सर, नेगेटिव। 12th हाउस केतु इज एग्रेसिव, यस और नो? यस Yes. यस एग्रेसिव। ओके 1240 के बाद मून इटसेल्फ फर्स्ट हाउस में है, उसका जो नक्षत्र है वो 12th हाउस में है, और 4 8 12 के नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी दे रहा है, ठीक है? 62% भी देखिए सर, 62% से लगातार 21%, यानी ड्रास्टिकली 3 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? और केतु इज एग्रेसिव, और वो 12th हाउस में क्या होता है मार्केट में, ठीक है? 3 बजे तक मार्केट में 12:40 से लेके 3 बजे तक डेमस्योरिटी है। HNI कॉल कैसे सिलेक्ट किया जाता है? हर दिन सट्टा मारो वैसा ज़रूरी नहीं, मगर एक सही तरह का सेटअप्स हो और डिसिप्लिन मैनर में काम किया जाए तो पैसे डबल ऑलवेज होते ही होते हैं, ठीक है? तो 24 सेटअप
24 सितंबर का सेटअप दिख रहा है, यस और नो? यस दिख रहा है। ठीक है, हमारा टाइम था 12:40 के अराउंड। 12:40 को मार्केट किसको रिस्पेक्ट कर रहा है? पिवोट एज अ फिबोनाची 20,800 को 805 को रिस्पेक्ट कर रहा है, यस और नो? यस यस यस, ठीक है। हमारी एंट्री होनी चाहिए थी 20,805 के, ठीक है। हम डैम श्योर थे कि Q2 इज अ एग्रेसिव प्लैनेट्स, हमारी लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए। क्यों बढ़ जानी चाहिए? क्योंकि K2 इज अ एग्रेसिव प्लैनेट्स एंड वो 12th हाउस में था, ठीक है। 20,805 से मार्केट नीचे में गिर रहा है और 20,400 पॉइंट्स की मूवमेंट्स ऑप्शन में कितना पैसा डबल करती है? या ठीक है, तो जस्ट पैसा डबल होता है। तो सेटअप की प्रैक्टिस कीजिए। बैक टेस्टिंग आपके पास है, किसी को बैक टेस्टिंग के लिए अगर फरवरी से सीटें चाहिए तो मेरे से बात व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। जितने भी नंबर ऑफ एग्जांपल दोगे लोगे अपने आप सिनेरियो क्लियर होते जाएगा, उतने कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो भी लाइव ट्रेडिंग्स आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ के, उसके एडवांस प्रिडिक्शन करके रखिए, अपने आप पेपर ट्रेडिंग रेडी करके रखिए, मार्केट को वॉच किया कीजिए। क्यों हो रहा है? 70 to 85% वर्क कर ही रहा है। मैं 2.5 साल से उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जब 15 to 20% काम नहीं कर रहा तो उसके पीछे पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करिए और अपना कैपिटल बचा के रखिए। और हमेशा रेजिस्टेंस, पिवोट एंड सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके अपनी पोजीशन काट दिया कीजिए। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लिया कीजिए, बाकी नेक्स्ट कल के लिए क्या होने वाला है मार्केट में उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सर एक डाउट तो नहीं है बट एक क्वेश्चन है दूसरा, क्या बोलिए सर? ये है रिलेटेड टू एग्जिट। जैसा आपने बोला है कि अग्रेसिवली हम लोग पोजीशन बढ़ा सकते हैं, तो इसका सर टारगेट कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? यानी सर मतलब यानी इसका एग्जिट या टारगेट क्या होता है? ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करते टारगेट हैं? कैसे डिसाइड करते हैं सर? सी एंड पी में चले जाइए, ठीक है। उसके भी जी कुछ पिवोट टारगेट्स कैसे करने चाहिए वो भी लाइव ट्रेडिंग डेज नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा। जो रिसेंट वीक के 19 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर में जो भी बनेगा, जो भी हम कॉल एंड पुट लेंगे उसके एग्जांपल के जरिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। ओके सर? ओके सर, थैंक यू। ओके, 19 अक्टूबर का सेटअप दिख रहा है सबको, यस और नो? नहीं सर, हाँ, नहीं सर, नहीं दिख रहा है। 1 मिनट। नहीं दिख रहा। अभी सर? अभी हाँ दिख रहा सर है। दिख रहा है। ओके, तो 9:40 9:40 से लेके करीबन 11:20 तक मार्केट में क्या होना चाहिए? 9:42 सिलेक्टिव रखिए सर, हमेशा चीज़ें हमेशा सिलेक्टिव रखिए। मैं क्यों नहीं बोल रहा 9:15 to 9:40 अपनी पोजीशन बनाई? क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट, कन्फ्यूजन है वहाँ। और 8 क्यों 9:40 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मर्क्यूरी में 8-11 के कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 9:40 to 11:20, ठीक है। 9:40 to 11:20 में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव या पॉजिटिव मार्केट को चलने का टाइम दीजिए। पिवोट कहाँ दिख रहा है देखने की कोशिश करिए। 9:20 का आपको पिवोट भी दिख जाएगा, ठीक है। अगर 9:40 के अराउंड कंटिन्यूस कोई पर्टिकुलर सपोर्ट पे मार्केट स्टे कर रहा है, ठीक है, और 9:40 से 9:45 सर मेरे को बोलने दीजिए, 23,000। So sorry to interrupt, sir. सर मेरे को बोलने दीजिए। Here we have सर here we have moon on 12th house, right, sir? Why can't it be? It could be सर TW. मेरे That को means two बोलने way, दीजिए, like 12 and 11. सर मेरे को बोलने दीजिए, बाद में आपकी क्वेरी सुनूंगी। या ठीक है, 9:40 to 11:20 हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? अगर आपकी एंट्री 9:40 पे भी आप कुछ आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल का बिहेवियर देख लीजिए, 9:40 to 9:45 का बिहेवियर देख लीजिए। अगर कंटिन्यूस लगातार ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको हैकिनेसी के हिसाब से,
अपनी पोजीशन लीजिए और बिफोर 11:20 चला बिफोर बुक और 11:20 पेंसिल होने भाई बिफोर 11:20 अपनी पोजीशन काट लिया कीजिए, ठीक है। और एक डेमसियर पोजीशन कब आ रही है तो 12:40 12:40 12:40 12:40 के अराउंड आपको कहीं एक पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि वहाँ 40% से लेके 80% लगातार ड्रास्टिकली परसेंटेज बढ़ रहे हैं। और केतु इज़ अ एग्रेसिव प्लैनेट से 11th में है। 12:30 के अराउंड आपको अगर कोई पर्टिकुलर एक सपोर्ट पे मार्केट स्टे कर रहा है और 12:35 या 12:40 पे लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है, अपनी पोजीशन बनाइए और 2:40 या 2:45 तक अपनी 1:45 बिफोर 1:45 अपनी पोजीशन काट लिया कीजिए, ठीक है। तो डेमसियर वाले स्लॉट में ही काम किया कीजिए और जहाँ भी आपको कंफ्यूजन है वहाँ 5 मिनट का कैंडल बिहेवियर देखने के बाद एंट्री किया कीजिए। अगर आपको डाउट्स है, अगर 9:15 से 9:30 के बीच में ही लगातार पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट, अपनी पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि हम डेमसियर है कि 9:40 के बाद मार्केट अपवर्ड ही जाए। और हमेशा भले ये 12th में है मगर सब लॉर्ड एंड नक्षत्र पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो ऑलवेज मार्केट नज़रिया हमेशा चेस की तरह रखो, दो की भी डायरेक्शन सेम वे में कि उसी के वे में मार्केट की डायरेक्शन होगी। या किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। यस सर, ये जो पूरी 9:40 को सैटर्न का जो पोजीशन है नक्षत्र नाड़ी का, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। 2711 के हिसाब से अपना 9:40 से प्लस शुरू हो रहा है अप टू 10:40 सर। यस हाँ, लेकिन सैटर्न का कुछ बोल रहे थे आप, सैटर्न का और मरकुरी का भी 8:11 है, इसमें क्या कंफ्यूजन है थोड़ा बता दीजिए। सर, कंफ्यूजन नहीं है सर। नज़रिया आपका नज़रिया डी नंबर, ई नंबर और जी नंबर, ई डी ई और एफ कॉलम को प्रायोरिटी 1 दीजिए। यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आपको कुछ डाउट्स दिख रहा है तभी जाके अपना नज़रिया एच नंबर की कॉलम में आइए। ओके ओके सर। ओके या और किसी को कुछ डाउट्स है 19 अक्टूबर के सेटअप के बारे में तो पूछ लीजिए। सर और सर एक 2 बजे सिर्फ 2 बजे खाली एक ही जो 20 मिनट का जो टाइम स्लॉट है 2 बजे, उसमें स्लॉट दिख रहा है 12 और 8 का। यस तो सर, मैं आपको रोक रहा हूँ सर, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बहुत ही नैरो रेंज का है, 15 मिनट्स का है। मत अपनी पोजीशन बनाइए, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर ये छोटे टाइम स्लॉट के लिए लगे तो आपके इतना प्रॉफिट होगा नहीं और ब्रोकरेज जाएगा आपको। यस बस वही पूछना। थैंक यू। बस आप सर, आप समझ गए। थैंक यू। फिर से अगर आपने सी की पोजीशन अगर 1:40 पे काट दी है सर, वेट कीजिए 2:20 के अराउंड फिर से सी लेने का ही। ओके, समझ। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं 2:20 में क्या है सर? 2:20 का कैसे करें? क्या सर? इसमें 7 इंक्रीज हो रहा है, देन 7:11 आ रहा है। ओके सर। कितने बजे सर? सर ये एग्जैक्टली 2:20 में ये सबलॉट 7 है और ये 3 बजे से और लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा, 11 भी आ रहा है। या सर, मगर 3 बजे के बाद अपनी पोजीशन बनाइए। 3 बजे के बाद हम डेमसियर है कि अपवर्ड में सिनेरियो हो सकता है, मगर कई बार क्या होता है कि अब भले 7-11 आ रहा है, ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रहा, मगर ठीक है, मगर क्यों इतने छोटे टाइम 30 मिनट के टाइम स्लॉट पे अपनी पोजीशन बनाते हो, ठीक है। अगर आपको BTST लेना है सर, BTST लेना है नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन क्या है सर? नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन है 8-11 के कॉम्बिनेशन, ठीक है, 8-11 के कॉम्बिनेशन और ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो है, ठीक है। तो अपनी पोजीशन BTST के लिए ले सकते हैं, बाकी 30 मिनट्स के लिए मैं मना करूँगा। अच्छा, यस, कई बार क्या होता है मार्केट वही का वही घूमता है और
ब्रोकरेज चला जाता है यहाँ से। और किसी को कुछ सर डाउट है? क्वेश्चन है, या हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस लास्ट आधे घंटे का जो आपने बोला है, हाँ तो बीटीएसटी का जो आप बोल रहे हैं सर, तो अगले दिन तो इंट्राडे के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, ओवरनाइट इवेंट अगर कुछ होता है तो फिर इफेक्ट होगा, और उसके बेसिस में बीटीएसटी का कॉल कैसा एक्यूरेसी दे सकता है? सर, BTST जनरली केपी के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। और क्या, अगर आप सिंगापुर का मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हो सुबह के 6:30, मुंबई लोकेशन हम क्या डाल रहे हैं सर, मुंबई, अगर सिंगापुर का लोकेशन डाल के 6:30, नेक्स्ट डे का 6:30 से लेके 9 बजे का आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, तो आप BTST को भी जज कर सकते हो। या उसको और मैंने तो सिंगापुर डालना पड़ेगा सर। या मगर ये वहाँ अपना रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी जनरली 60% या 65% केस में ही सही रहा हूँ। मैंने भी कई सारे प्रिडिक्ट करके देखे हुए, तो अपनी नाइट होल्डिंग पोजीशन मत बनाए तो बेटर है सर। या ठीक है सर यूरोपियन का भी पोजीशन भी जो होता है, यूरोपियन का भी देख सकते हैं। सॉरी यूरोपियन सर, आपकी आवाज़ बढ़ाई।